हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग आज बाल विकास के कुछ क्वेश्चनों और आंसरों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग किसी भी स्टेट से जो है टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, दूसरा है समापन कौशल का, तीसरा है पुनर्वरण कौशल का और चौथा है प्रस्तावना कौशल का। तो सही आंसर हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, जो है शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्य, दूसरा है रुचि, तीसरा है अभिक्षमता और तीसरा है अभिप्रेरणा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिक्षमता। नेक्स्ट है 53 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक से थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो ये लिखा है कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मकता को जो है अच्छे ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से इसे कौन बता सकता है। यानी बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि कोई प्रश्न पूछेंगे या फिर कोई वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे कोई पिक्चर ड्रा कर देंगे और उनसे पूछेंगे कि इसको कौन बता सकता है। दूसरा नंबर पे ऐसे पूछेंगे कि इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है। या फिर बच्चों से पूछेंगे कि क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि सही उत्तर बताइए। तो अगर किसी बच्चे में सृजनात्मकता का जो है टेस्टिंग करना है तो उसके जानना है कि उसके अंदर कितनी सृजनात्मकता है, तो उसे ऐसे इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे कि इसे कितने जो है भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सृजनात्मकता टेस्ट करने का ये बेस्ट सबसे तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है सामूहिक परिचर्चा, तीसरा है व्याख्या विधि और चौथा है सहभागी विधि। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्याख्यान विधि जो है शिक्षण विधि की प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन नंबर 1 है उद्दीपक, दूसरा है ध्यान, तीसरा है आमोद और चौथा है स्मृति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आमोद जो है संवेग का जो है एक उदाहरण है। उदाहरण नहीं फ्रेंड्स, ये संवेग ही है। आमोद जो है एक संवेग है, यानी कि आमोद हंसना एक संवेग है। नंबर 56 है कि निम्न में कौन सृजनात्मकता के से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मौलिकता, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है मितव्ययिता और चौथा है कि उपयोगिता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मितव्ययिता जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है शारीरिक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत और चौथा है अंतर
नोद का सिद्धांत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो है मैस्लो के अभिप्रेरक सिद्धांत को जो है आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है। फर्स्ट है कि स्पर्धात्मक अवरोध, दूसरा है कि प्रतिकारी अवरोध, और तीसरा है कि प्रतिबोधित अवरोध, और चौथा है कि प्रतिच्छादित अवरोध। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिकारी अवरोध, जो है कि भूलने का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कोटलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं। फर्स्ट है परस्परता कहते हैं, या फिर रचनात्मकता कहते हैं, तीसरा गतिशीलता कहते हैं, या फिर संगति कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। फर्स्ट है चुने गए अध्ययन द्वारा, या फिर प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या फिर गहन अध्ययन द्वारा, या फिर स्वर अधिगम द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो है कि स्वर अधिगम द्वारा जो है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना उचित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन है पद्धति असफल है, दूसरा है कि शिक्षक असफल है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर यह व्यक्तिगत असफलता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 जब कोई स्टूडेंट असफल होता है तो वह समझता है कि यह व्यक्तिगत असफलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में क्वेश्चन नंबर 63 है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अपने ही श्रम की प्रवृत्ति दिखाएं, या फिर शिक्षक श्रम के महत्व की व्याख्यान करेगा, या फिर समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या फिर विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों में श्रम और स्फूर्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थियों को समय समय पर विद्यालयों में श्रम करने का अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बालिका शिक्षा का महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, या फिर बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, या फिर अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, या फिर किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल जो है बालिकाएं जो है समर्थ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 65 है कि चरित्र का विकास होता है। फर्स्ट है इच्छा शक्ति द्वारा, दूसरा है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, तीसरा है नैतिकता द्वारा, और चौथा है उपयुक्त में सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चरित्र का विकास जो है इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है, नैतिकता द्वारा भी होता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का नामक पुस्तक जो है के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्किनर, दूसरा है हल, तीसरा है पॉला, और चौथा है थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट है कि 67 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो अवबोध स्तर, या परावर्ती स्तर, या स्मृति स्तर, या दूरवर्ती स्तर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा
कि अधिगम का शिक्षण अधिगम का स्तर दूरवर्ती स्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो योकम ने कहा था, या फिर सिप्सन ने कहा था, या फिर डॉक्टर मेस ने कहा था, या फिर कोलेस्निक ने कहा था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मेस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? तो सीखना एक तरह का बचाव है, या फिर विस्तार है दूसरा ऑप्शन, या फिर तीसरा है संशोधन है, या फिर चौथा प्रसार है। तो सीखना एक तरह का व्यवहार में संशोधन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि डिस्लेक्सिया संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी समस्या से, या फिर अगला है गणित कौशल संबंधी समस्या से, या फिर लेखन संबंधी समस्या से, या फिर वाक संबंधी समस्या से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो डिस्लेक्सिया होता है वो पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम का, दूसरा है स्मृति का, तीसरा है प्रेरणा का, चौथा है सृजनात्मकता का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्मृति का। क्वेश्चन नंबर 72 है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम की गति, दूसरा है अधिगम अंतरण, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है अभिरुचि। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अधिगम अंतरण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। फर्स्ट है संज्ञान से, या फिर दूसरा संवेग से, तीसरा संवेदना से, या चौथा है चिंतन से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो है संवेग से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सा जो है उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से जो है भिन्न है? पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, या फिर चौथा है अभिक्षमता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 75 है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? दूसरा है ड्यूई ने, दूसरा है पहला है जॉन ड्यूई ने, दूसरा है रास ने, तीसरा है वुडवर्थ ने और चौथा है ड्रेवर ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन ड्यूई ने जो है चिंतनशील सोच की चर्चा की है। नेक्स्ट है 76 नंबर का क्वेश्चन है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है सीखने की इच्छा विधि का प्रयोग करना चाहिए, या फिर तीसरा है उसे दंडित करना चाहिए, या फिर इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो सही ऑप्शन है कि सीखने के जो है पठार के निराकरण के लिए जो है कभी भी जो है बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि रुचि का संबंध है फर्स्ट योग्यता से, दूसरा अवधान से, तीसरा एक और दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का संबंध जो है अवधान से है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। पहला थार्नडाइक, दूसरा स्पीयरमैन, तीसरा जर्न और चौथा गिलफोर्ड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन जो है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अब वह इस प्रकार एक व्यवहार को संयोजित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फर्स्ट टीचनर का, या फिर कुंट का, या फिर वुडवर्थ का, या फिर मैकडूगल का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्न में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? फर्स्ट प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता,
या फिर प्रवाह व्यवहार्यता, मौलिकता या विस्तारण, या फिर तीसरा बारंबारता, विविधता या फिर मौलिकता या फिर विस्तारण, या फिर चौथा प्रवाह, विविधता, मौलिकता या विस्तारण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो है कि सृजनात्मक के तत्वों के संबंध में जो है सही क्रम है, पहले प्रवाह, फिर विविधता, फिर मौलिकता, फिर विस्तारण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नंबर 81 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। फर्स्ट है परावर्ती स्तर, दूसरा है उपबोध स्तर, तीसरा है स्मृति स्तर और चौथा है अभिप्रेरणा स्तर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरणा स्तर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि चेस तथा जो है कार्ड को निम्न में से किसने वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में या फिर गतिमान खेल में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बौद्धिक खेल में। क्वेश्चन नंबर 83 है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। फर्स्ट किशोरावस्था, या फिर दूसरा प्रौढ़ावस्था, या फिर मध्यमावस्था, या फिर वृद्धावस्था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है क्या है। फर्स्ट मतारोपण, या फिर अंगीकरण, या फिर अनुकरण, या फिर अभिव्यक्ति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंगीकरण। क्वेश्चन नंबर 85 है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। फर्स्ट ऑप्शन कठोर परिश्रम का सुझाव, या फिर ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, या फिर निजी शिक्षण का सुझाव, या फिर निदानात्मक शिक्षण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों का सबसे अच्छा उपचार है कि निदानात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक बालक काली गाय तथा काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंध निहित हैं। तो अनुक्रिया अनुबंधन में, या फिर उद्दीपन सामान्यीकरण में, या फिर अनुक्रिया सामान्यीकरण में, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो है फर्स्ट दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उद्दीपन सामान्यीकरण में। जो है एक बच्चा जो है कोई भी काली चीज़ों को देखता है तो वो डरता है, यानी कि उसको उस उद्दीपन में उस सबको एक समान मान लिया है, इसीलिए वो किसी भी काली चीज़ को देख के डरता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऐसी है कि जो है बुद्धिमापन में भाटिया बैटरी परीक्षण है। फर्स्ट है 5 उप परीक्षण, या फिर 8 उप परीक्षण, या फिर 4 उप परीक्षण, या फिर 7 उप परीक्षण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाटिया बैटरी परीक्षण में जो है 5 उप परीक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, या फिर पीयूष ग्रंथि, तीसरा है लार ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ में बने रहने के लिए। तो ओके, थैंक यू।